चलिए, गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और ये रहा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। जो नंबर दिया हुआ है 17, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 23। 23 को भी क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है। 26 को, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 6 × 3 18, कैरी 1। 6 × 2 12, 12 और 1 13, 138। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ भी क्या हो गया? मल्टीप्लाई 6। तो दोनों सेम होना चाहिए। 138 इज द राइट आंसर। मल्टीप्लाई 6 करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें इधर बनाना है। तो ये कैसे दिया है इसको देखिए। 2 3 5, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। 2 और 3 कितने होंगे? 5 होंगे। सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे। 3 और 5 8। और अब फिर फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देंगे। 2 और 5 7। तो ऐसे लिखा गया है। तो इसी तरह से हमें आगे बता देना था। 4 3 5। तो सबसे पहले 4 और 3 को ऐड करेंगे। 4 + 3 कितने होंगे? 7। तो यहाँ पे 7 आ गया। फिर 3 और 5 को ऐड करेंगे। 3 और 5 कितने होंगे? 8। तो ये 8 आ गया। फिर 4 और 5 को ऐड करेंगे। 4 + 5 कितने होंगे? 9। तो ये 9 आ गया। 7 8 9, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझिए, एकदम आराम से समझना है। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को ऐड कर देंगे 7, इन दोनों को ऐड कर देंगे 8, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 9। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर बनाना है। तो 4 1 4 दिया हुआ है, सभी में 2 ऐड हो रही है। सभी लेटर में क्या करना है? 2 ऐड कर देना है। 4 1 4, 4 और 2 6, 1 और 2 3, 4 और 2 6, ये 4 6 हो गया। तो यही काम हमें इधर भी करना है। 3 2 5, सब में 2 ऐड किए, तो सब में 2 ऐड कर देंगे। 3 और 2 5, 2 2 4, 5 2 7। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 4 7, ऑप्शन नंबर ए। जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 4। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। DJLO, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑपोजिट दिया हुआ है। ऑपोजिट,
लेटर दिया हुआ है। डी का ऑपोजिट डिस्टिल वाटर, झांसी की रानी, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, तो ये लिखा हुआ है, ऑपोजिट लिखा हुआ है। तो हमें ये बताना था DMSW, डिस्टिल वाटर, महानगर, हनी सिंह, डिस्टिल वाटर, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा WNHD, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो रही है? ऑपोजिट हो रही है, लेटर का ऑपोजिट लेटर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे, चेक। 5 2 -3, 7 4 -3, 9 6 -3। ओके, सभी लेटर में 3 माइनस कर देना था, ये तो बहुत आसान हो गया। -3 एवरी लेटर। 11 -3 8, 13 -3 10, जियो का सिम। 15 -3 12, लव के चक्कर में जो पड़ेगा 12 बज जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा HJL। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर बनाना है, ठीक है। तो हम लोग पहले चेक करेंगे। BEH को लिखा गया है KN, क्या लिखा गया है? Q, ओके। तो हमें बताना था FIL को कैसे लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। ये 2 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है। 2 से 11 कब होगा? जब +9 करेंगे। 5 9 14, 8 9 17, सभी लेटर में 9 ऐड करना है। सभी लेटर में क्या करना है? +9 करना है, ओके। 6 और 9 15, 9 9 18, राजकुमार। 12 और 9 21, 21 पे आएगा 20, 20 के बाद U आएगा, U। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ORU। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सब पे +9 करना है, +9 +9 +9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, हाँ, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, खून का रिश्ता, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। A इज द मदर ऑफ B। A जो है B का मदर है, तो A कौन है? B का मदर है। K इज सिस्टर ऑफ A। K जो है सिस्टर है, A का सिस्टर कौन है? K। K इज द सिस्टर ऑफ A, ओके। D इज हस्बैंड ऑफ A। D A का हस्बैंड है, A का हस्बैंड कौन है? D। तो D और A हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। M इज द वाइफ ऑफ B। M B का वाइफ है, B का वाइफ है, तो B उसका हस्बैंड है, और B की वाइफ का नाम कौन है? M। M B की वाइफ है। हाउ इज D। D कौन है? रिलेटेड टू M। M जो है D को क्या बोलेगा? ओके, D कौन है? M का। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, M का ये कौन है? हस्बैंड, हस्बैंड के पिताजी।
हस्बैंड के पिताजी को कहते हैं फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ हो जाएगा फादर इन लॉ। फादर इन लॉ इज द राइट आंसर। डी इज, कौन है? फादर इन लॉ है, ससुर जी है। फादर इन लॉ ऑफ एम। डी जो है एम का फादर इन लॉ है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अंजलि वॉल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। अंजलि जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाती है। ये नॉर्थ में गई कितना? 10 किलोमीटर। शी टर्न्स राइट, राइट टर्न लेती है, एंड वॉल्स 30 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट टर्न लेगी, ईस्ट में जाएगी। कितना गई है? 30 किलोमीटर। शी टर्न्स राइट, वो फिर से राइट टर्न लेती है और 10 किलोमीटर जाती है। अब राइट टर्न लेगी तो वह साउथ में जाएगी, और साउथ में कितना गई? 10 किलोमीटर गई। तो ये वो साउथ में 10 किलोमीटर चली गई। फाइनली अंत में शी टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट टर्न लेती है और 20 किलोमीटर जाती है। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगी तो ईस्ट में जाएगी, और ईस्ट में कितना गई? 20। ओके, तो ये 20 किलोमीटर वो ईस्ट में गई और यहाँ पहुँच गई। विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है ये बताना था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। ए उसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। ए से चलना स्टार्ट किया और वो बी पे पहुंच गया। बी उसका लास्ट पॉइंट था। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिसीजन डायरेक्शन बताना है। तो जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे प्लस बना देंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को एरो शूट करेंगे। वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। तो ये जो एरो है ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ईस्ट इज द राइट आंसर। ईस्ट हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सी इज ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस बताना होता, डायरेक्शन डिस्टेंस, तो ये कितना है? 30, और ये कितना है? 20। ये दूरी 30, तो ये दूरी भी हो जाएगा 30। ये और ये क्या है? इक्वल, तो ये हो जाएगा 30, और इधर कितना है? 20। दोनों को ऐड कर देंगे, 30 + 20। तो वह स्टार्टिंग पॉइंट से 50 किलोमीटर ईस्ट में है। ही इज 15 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। अजय वॉज 20 किलोमीटर साउथ। अजय 20 किलोमीटर गया साउथ में। ही टर्न्स राइट, और राइट टर्न लेता है और 25 किलोमीटर जाता है। यहाँ से राइट टर्न लेगा, वेस्ट में जाएगा। कितना गया? 25 किलोमीटर गया। ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। वो फिर राइट टर्न लेता है। यहाँ से राइट टर्न लेगा तो नॉर्थ में जाएगा, और नॉर्थ में कितना गया? 20 किलोमीटर गया। ही टर्न्स लेफ्ट, वो फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 35 किलोमीटर जाता है। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा तो वेस्ट में जाएगा, और वेस्ट में कितना गया? 35 किलोमीटर गया। ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे पहुंच गया। बी उसका लास्ट पॉइंट है, अंतिम बिंदु है।
विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, ए, तो ए पे बना देंगे प्लस। ए से बी को एरो शूट करेंगे, वह एरो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वही आंसर होगा। ये एरो जो है वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेस्ट हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वेस्ट। ठीक है। अगर बात हो गई डिस्टेंस की, तो ये कितना दूरी है, 25, तो ये दूरी भी हो जाएगा 25। ये दूरी हो गया 25, और ये दूरी कितना है, 35, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 35 और 25 दोनों को ऐड कर देंगे। 35 प्लस 25 कितने होंगे, 60 हो जाएगा। तो ए से बी की जो दूरी है वह 60 किलोमीटर हो जाएगा। ए और बी की दूरी कितना आ गया, 60 किलोमीटर। तो वह 60 किलोमीटर है स्टार्टिंग पॉइंट से, और कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो 60 किलोमीटर वेस्ट, ही इज 60 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 60 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 10। विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज। ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। ठीक है। जब भी नंबर इंक्रीज हो डिक्रीज हो तो वहाँ पे क्या होगा, डबल सीरीज होगा। तो ये डबल सीरीज का क्वेश्चन है। डबल सीरीज के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, अल्टरनेट बनाते हैं। अल्टरनेट बनाना है, ये रूल है। ठीक है। 29 से 26 कब होगा, जब हम लोग 7 ऐड करेंगे। 19 और 7 26, 26 और 7 ऐड करेंगे, 6 और 7 33, 33 आ गया। अल्टरनेट बनाना है। 23 से 30 कब होगा, जब हम लोग +7 ऐड करेंगे। तो फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे। तो 30 में 7 ऐड करना था। 30 + 7 कितने होंगे, 37। तो वाट के जगह पे कितना आएगा, 37 आएगा। 37 इज द राइट आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा 37। अल्टरनेट बनाना है, अल्टरनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज। ओके, चलिए देखते हैं। 196, 16, 144, 36, 100, क्वेश्चन मार्क। चलिए कैसे बनेगा देखते हैं हम लोग। ये ऐसे बनेगा डियर्स। ठीक है। तो ये कितने का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। 14 - 2 12 का स्क्वायर। 12 - 2 10 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। क्या हो गया, -2, फिर क्या हुआ, -2। तो ये भी अल्टरनेट बनेगा। कैसे बनेगा, अल्टरनेट। तो ये क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन ऐसे है। तो ये 4 का रिलेशन, 4 और 2 6 का रिलेशन, 6 और 2 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। तो वाट की जगह पे कितना आएगा, 64 आएगा, 64। तो 64 इज द राइट आंसर। 4 और 2 6, 6 और 2 8। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज। चलिए क्वेश्चन है क्या, 121 क्वेश्चन मार्क,
तो यहाँ पे सब नंबर किसी न किसी का स्क्वायर है। ये 11 का स्क्वायर है, 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 इज द राइट आंसर। 144 इज द राइट आंसर। 11, 12, 13, 14, 15 सबका स्क्वायर हो रही है। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। डायरेक्शन क्या दिया हुआ है? सिलेक्ट द सेट ऑफ द लेटर्स डेट व्हेन सिक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स में उसको रखना है। गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो ये सीरीज क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग का ये है। सबसे पहले क्या करना है? टोटल लेटर काउंट करेंगे। रिपीटेड सीरीज जो पढ़ाए थे वही क्वेश्चन है, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल लेटर कितने हैं? 16 है। 16 का पेयर बनेगा 4 इंटू 4 का। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4। अब क्या करना है? चेक करना है रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे रोल नंबर 1 नहीं तो रोल नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि देखिए, फर्स्ट लेटर आर, फर्स्ट लेटर आर, फर्स्ट लेटर आर, सबका फर्स्ट लेटर सेम है, मतलब रोल नंबर 1 है। तो यहाँ क्या लगाना है आपको? रोल नंबर 1 लगा देना था। रोल नंबर 1 क्या कहता है? ऑल आर सेम। तो फर्स्ट लेटर आर होगा, सेकेंड लेटर ओ, सेकेंड लेटर ओ, थर्ड लेटर एस, एस, तो थर्ड लेटर एस, थर्ड लेटर एस। लास्ट लेटर क्या है? ई, तो लास्ट लेटर ई, ई, ई। तो ऑल आर सेम हो गया। जो 1 में है वही 2 में है, वही 3 में है, वही 4 में है। ऑल आर सेम, सब के सब क्या हो गए? सेम हो गए। चलिए, तो ओ आर ई एस ओ, ओ आर ई एस ओ, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ, ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। सबसे पहले क्या करना है? टोटल लेटर काउंट करना है, फिर बनाना है। इसको बनाने का इतना आसान तरीका मैंने बता दिया, इससे आसान तरीका इस धरती पे नहीं है। ये सबसे आसान तरीका है। चलिए ये क्वेश्चन था। टोटल लेटर कितने हैं? 16। 4 इंटू 4 का पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये रहा 4। अब चेक करना है रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। तो कैसे चेक होगा? इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका तो क्या है? हाँ बहुत आसान है। देखिए, सेकेंड लेटर डब्लू, सेकेंड लेटर डब्लू और इसका भी सेकेंड लेटर डब्लू, सबका सेकेंड लेटर सेम है। ये कब होगा? रोल नंबर 1 में होगा। ऐसा तभी होगा जब वह रोल नंबर 1 होगा। रोल नंबर 1 कहता है ऑल आर सेम, मतलब सब क्या होंगे? सेम होंगे। तो फर्स्ट लेटर टी चाहिए। फर्स्ट लेटर टी, फर्स्ट लेटर टी और फर्स्ट लेटर टी। सेकेंड लेटर डब्लू, डब्लू, ये रहा डब्लू। थर्ड लेटर आई, थर्ड लेटर आई, आई, आई। लास्ट लेटर एन, लास्ट लेटर एन, एन, एन और ये लास्ट लेटर एन। तो क्या हो गया? ऑल आर सेम हो गया। ठीक है,
जो फर्स्ट में है वही सेकंड में है, वही थर्ड में है, वही फोर्थ में है। तो हमने किसको भर्ती किया? TNTIWTN। ये कहाँ है? सी ऑप्शन में है, तो सी इज द राइट आंसर। रिपीटेड सीरीज का है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 15। इफ नोएडा इज रिटेन एज, ये नोएडा को ऐसे लिखा गया है, NOIDA 39658। हाउ इंडिया विल बी रिटेन, तो इंडिया को कैसे लिखेंगे ये बताना है। जिस नंबर के सामने जो लेटर है उसका कोड वही है। आई के सामने 6 है, तो आई का कोड हो जाएगा 6, आई का कोड 6। एन के सामने 3, एन का कोड 3। डी के सामने 5, डी का कोड 5। ए के सामने 8, ए का कोड 8। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। 63568 सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस नंबर के सामने जो लेटर है उसका कोड वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इन ए सर्टेन कोड लिबरेट इज रिटेन, ये ठीक है, LIBERATE, लिबरेट ऐसे लिखा गया है। इसका कोड क्या है? 56423172। तो हमें बताना था ये ट्राइबल, ट्राइबल का कोड क्या होगा ये बताना है। तो ये आसान हो गया। जिस लेटर के सामने जो नंबर है उसका कोड वही है, ठीक है। तो टी के सामने कौन सा नंबर है? 7, टी का कोड हो जाएगा 7। आर के सामने 3, आई के सामने 6, बी 4, ए के सामने 1, उसके बाद आ गया एल, एल कहाँ है? ये एल का 5, तो एल का हो जाएगा 5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बनेगा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, वही हम लोग का लेटर आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा? जो नहीं बनेगा वही हम लोग का आंसर है। तो हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि सी ऑप्शन नहीं बनेगा। सी ऑप्शन में क्या है? यू है। यू नॉट इन द क्वेश्चन, यू क्वेश्चन में नहीं है। यू क्या हो गया? नया आ गया, नया, न्यू वर्ड कम, ये नया आ गया, तो ये नहीं बनेगा। सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का कंफर्म आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बनेगा उसको ढूंढना है। ये क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा? जो नहीं बनेगा वही आंसर है। तो बी ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि बी में एन कितने हैं? डबल है।
बी में एन कितना है, डबल है, डबल। हम लोग के क्वेश्चन में एन कहाँ है, सिंगल है। क्वेश्चन में सिंगल है तो ये नहीं बनेगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी हम लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट एंगल इज मेड बाय द मिनट एंड आवर एंड। एंगल बताना है, एंगल 30 × आवर डिफरेंस 11/2 × मिनट। ये एंगल का क्या है, रूल है। ये एंगल का रूल है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। आवर कितना गिवन है, 4। मिनट कितना गिवन है, 30। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 4 × 3 120। 2 से इसको कट कर देंगे, 15 आएगा। 11 और 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 165 आ जाएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 165 बड़ा नंबर है। तो 165 में 120 को माइनस कर देंगे। बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, तो ये 45 आएगा। 45 डिग्री इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, क्या करना है, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर। बड़े नंबर में स्मॉल नंबर को माइनस कर देंगे। 165 माइनस 120 कितना आएगा, 45 डिग्री। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन ए रो 40% विजय इज 24 फ्रॉम लेफ्ट, फाइंड आउट हिज पोजीशन फ्रॉम राइट। ओके, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। 40 क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। लेफ्ट से हमें 24 दिया हुआ है। राइट क्या करना है, बताना है। -1 फॉर्मूले का। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। 24 में 1 माइनस कर देंगे, 23 आएगा। 23 को लेफ्ट साइड भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा। अब क्या करना है, माइनस कर देना है। 10 - 3 7, 3 - 2 1। तो राइट से कितना आएगा, 17 आएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 17 इज द राइट आंसर। सी हम लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको बनाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। रीमा वाल्स 9 किलोमीटर वेस्ट। रीमा जो है 9 किलोमीटर वेस्ट में गई। ये 9 किलोमीटर गई वेस्ट में। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगी, साउथ में जाएगी। साउथ में कितना गई, 5 किलोमीटर। शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। वह यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगी, ईस्ट में जाएगी। ईस्ट में कितना गई, 10 किलोमीटर गई। देन टर्निंग राइट, अब वो राइट टर्न लेती है एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न लेगी तो साउथ में जाएगी।
साउथ में कितना गई है 4। इन विच डायरेक्शन इज सी मूविंग नाउ, वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है ये बताना था। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। सी इज गोइंग साउथ डायरेक्शन, सी इज मूविंग साउथ डायरेक्शन, वह दक्षिण की ओर जा रही है, साउथ में जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, मोहन इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना दिया हुआ है 8, एंड 5 फ्रॉम राइट, और राइट से दिया हुआ है 5। हाउ मेनी मतलब टोटल, हमें टोटल बताना था। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से कितना है 8, राइट से कितना है 5, माइनस 1 फॉर्मूले का। 5 माइनस 1 4, 8 और 4 कितने होंगे 12, टोटल कितने होंगे 12। 12 इज द राइट आंसर, 12 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ टुडे इज वेडनेसडे, व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 70 डेज। 70 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, 0 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा 0, 0 रिमाइंडर आने से सेम डे आंसर हो जाएगा। सेम डे आंसर, जो गिवन है वही आंसर होगा। वेडनेसडे गिवन है तो वेडनेसडे इज द राइट आंसर, जो गिवन है वही आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो गिवन है वही आंसर हो जाएगा। वेडनेसडे गिवन है, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। वेडनेसडे प्लस 0 मतलब वेडनेसडे, 0 ऐड करना है, तो वेडनेसडे में अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे तो भी वेडनेसडे आएगा, तो इसलिए वेडनेसडे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ब्लड रिलेशन। एम इज द मदर ऑफ डी, एम मदर है डी का। ए इज द फादर ऑफ बी, इसको छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, इसको भी छोड़ देंगे आगे बढ़ेंगे। सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी। ओके, इसको फिर से बनाएंगे, देखिए इसको फिर से बनाते हैं हम लोग। एम इज द मदर ऑफ डी, एम मदर है डी की, एम जो है मदर है डी का, ठीक है। सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन, डी का सन कौन है सी, सी इज द सन, सी जो है डी का सन है। एम इज द मदर ऑफ डी, एम डी की मदर है। सी इज द सन ऑफ डी, सी डी का सन है, ठीक है। चलिए, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है सी की सिस्टर है, बी इज द सिस्टर, ओके, बी जो है सी की सिस्टर है। ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है बी का फादर है, बी का फादर कौन है ए इज द फादर, ओके। तो ए जो है बी का फादर है। देखिए दोनों का पेरेंट सेम है, ठीक है, दोनों का पेरेंट सेम है। ये फादर है तो ये कौन हो जाएगा, मदर हो जाएगी। एक फादर तो दूसरा मदर, ए और डी के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। बी जो है ए का भी डॉटर है, वो डी का भी डॉटर है, तो एक मदर दूसरा हो जाएगा फादर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हाउ इज ए कौन है रिलेटेड टू एम।
हाउ इज ए रिलेटेड टू एम, एम ए को क्या बोलेगा, एम जो है ए को क्या बोलेगा। ओके, तो एम का ये कौन है, डॉटर है, और डॉटर का हस्बैंड है, डॉटर का हस्बैंड दामाद है, सन इन लॉ, तो सन इन लॉ हो जाएगा सन इन लॉ। ए जो है ए इज द सन इन लॉ ऑफ एम, हाउ इज ए रिलेटेड टू एम, ए इज द सन इन लॉ ऑफ एम, सन इन लॉ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, दामाद हो जाएगा दामाद, डी इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। What angle is from between the hour hand and the minute hand at 4? यहाँ पे आवर दिया हुआ है कितना 4, मिनट नहीं है, मिनट गिवन नहीं है, ठीक है। तो जब केवल आवर देगा तो क्या रूल लगाएंगे, 30 इंटू आवर, इस रूल का यूज करना है जब केवल आवर दे तो 30 इंटू आवर, आवर के जगह पे कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4, 30 इंटू 4 120, तो 120 डिग्री इज द राइट आंसर, ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा 120, 120 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हम लोग का ये जो क्लास है कंप्लीट होता है। आज मेरा क्लास नंबर कितना था, क्लास नंबर 10 था, यानी इससे पहले मैंने 9 क्लास लिया है, अभी लगातार मेरा क्लास लाइव चल रही है, तो टोटल आज मैंने 10 क्लास लिया, ठीक है। तो बाकी जो क्लास आपने नहीं देखा है उसको जाके देख लेना है, सब के सब ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, ओके। जाने से पहले एक गाना तो बनता है, चलिए एक गाना सुनते हैं और फिर हम लोग अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए, हो ना आंचल ना चूड़ी ना पायल ना काजल, सारी दुनिया से मैं बेगानी, दीवानी दीवानी मैं तेरी, ओ सनम जाने मन, दीवानी दीवानी मैं तेरी, ओ सनम जाने मन, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। चलिए थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल, गुड नाइट, शुभ रात्रि।